नमस्कार। इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि पूरी दुनिया एक बहुत बड़े परमाणु टकराव के खतरे से जूझ रही है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर हम इस खतरनाक मोड़ पर पहुंचे कैसे। शुरुआत करते हैं इस एक बयान से। सोचिए, जब यूनाइटेड नेशन से जुड़ा कोई बड़ा अधिकारी ऐसे शब्दों के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दे, तो ये अपने आप में बताता है कि मामला कितना ज्यादा गंभीर है। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर जमीन पर ऐसा क्या हो रहा है जिसने इतनी बड़ी चेतावनी को जन्म दिया। यही सवाल हमें सीधे इस संकट के केंद्र में ले जाता है। इस पूरे संकट की जो चिंगारी है वो हाल ही में हुए एक हमले से भड़की है। ये हमला हुआ ईरान के इस्फहान शहर में और इसने हालात को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो खबरें ये बता रही हैं कि ईरान के इस्फहान शहर पर, जो कि देश के बिल्कुल बीच में है, एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। अब देखिए, ये कोई आम शहर नहीं है। ये ईरान के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम का दिल माना जाता है। और इसी हमले ने इस संकट को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया है। तो आखिर इस्फहान इतना खास क्यों है? असल में ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का कह सकते हैं एक तरह से गढ़ है। यहीं पर सारा ज़रूरी न्यूक्लियर रिसर्च होता है, यहीं पर यूरेनियम को एनरिच किया जाता है। और ये कोई मामूली बिल्डिंग्स नहीं है, ये फैसिलिटीज ज़मीन के 250 फीट नीचे दबी हुई हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि इन पर अटैक करने के लिए किसी खास बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया होगा। तो इस पूरी लड़ाई की जड़ में क्या है? सब कुछ घूमता है एक ही तत्व के इर्द गिर्द, और वो है यूरेनियम। और इस पूरे टकराव को समझने के लिए इसके पीछे की साइंस को समझना बहुत जरूरी है। इस पूरे संकट की कहानी इस एक नंबर के आसपास घूम रही है, 400 किलोग्राम। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वो मात्रा है एनरिच्ड यूरेनियम की जो ईरान के पास मौजूद है, और यही वो टाइम बॉम्ब है जिसने पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है। तो ये एनरिचमेंट या संवर्धन है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये नेचुरल यूरेनियम में से उसकी एक खास और दुर्लभ किस्म, जिसे U-235 कहते हैं, उसकी मात्रा को बढ़ाने का प्रोसेस है। यही U-235 है जो न्यूक्लियर एनर्जी या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब दोनों का मेन इंग्रेडिएंट है। ये फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो हमें कुदरती तौर पर यूरेनियम मिलता है ना, उसमें 99% से भी ज़्यादा तो U-238 होता है, जो स्टेबल है यानी स्थिर है। लेकिन 1% से भी कम होता है U-235, जो बहुत अस्थिर और खतरनाक है। और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए इसी U-235 की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। और ये प्रोसेस कई स्टेप्स में होता है। पहले खदानों से यूरेनियम अयस्क निकालते हैं, फिर सेंट्रीफ्यूज नाम की बहुत तेज घूमने वाली मशीनों से U-235 को अलग किया जाता है। धीरे धीरे इसकी शुद्धता को बढ़ाया जाता है, और जब ये 90% से ज़्यादा शुद्ध हो जाता है, तब जाकर ये वेपन ग्रेड यानी हथियार बनाने लायक बनता है। और यहीं से पता चलता है कि मामला कितना गंभीर है। देखिए, जब यूरेनियम 3 से 5% तक शुद्ध होता है तो वो सिर्फ बिजली बनाने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन का काम करता है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान वो करीब 60% की शुद्धता तक पहुंच चुका है, और ये 90% वाले वेपन ग्रेड लेवल के मतलब खतरनाक हद तक करीब है। तो इस साइंटिफिक बैकग्राउंड को दिमाग में रखते हुए अब बात करते हैं उस मिलिट्री प्लान की जिसकी खबरें आ रही हैं और जो इस संकट को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जा सकता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा दांव है। यहां तक हम पहुंचे कैसे? देखिए, 2018 में अमेरिका न्यूक्लियर डील से हट गया तो ईरान ने अपना प्रोग्राम तेज कर दिया। फिर जो पहले हमले हुए उनसे ईरान की मशीनें तो तबाह हो गईं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो 400 किलो यूरेनियम मलबे के नीचे ही दब गया। और अब खबरें ये हैं कि अमेरिका उसी यूरेनियम को निकालने के लिए जमीनी फौज भेजने का प्लान बना रहा है। ये जो प्लान है ये सुनने में ही बहुत दादतेर और खतरनाक लगता है। इसमें हजारों सैनिकों को ईरान के अंदर भेजना है, फिर उस मलबे को खोदकर 400 किलो यूरेनियम को ढूंढना है और फिर उसे सुरक्षित देश से बाहर भी निकालना है। मतलब इसमें जोखिम बहुत ही ज्यादा है। और अमेरिका के इस कथित प्लान के जवाब में ईरान का मैसेज एकदम साफ और सीधा है। उनका कहना है कि अगर कोई भी विदेशी सैनिक उनकी जमीन पर कदम रखता है तो वो वापस नहीं जाएगा। ये सीधी सीधी टकराव की स्थिति है। तो अब थोड़ा बड़ा पिक्चर देखते हैं। ग्लोबल लेवल पर इसके क्या मायने हैं, क्योंकि ये सिर्फ 2 देशों के बीच की बात नहीं रह गई है, बल्कि अब पूरी दुनिया की सुरक्षा दांव पर लगी है। तो मामला यहां आकर अटक गया है। एक तरफ अमेरिका है जो किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना चाहता है, और दूसरी तरफ है ईरान जो अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।
दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और यही बात इस गतिरोध को इतना ज्यादा खतरनाक बनाती है। और ये दांव पर क्या लगा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक छोटा सा फुटबॉल के साइज का न्यूक्लियर बम भी 10 लाख की आबादी वाले पूरे शहर को खत्म कर सकता है। और सोचिए, अगर उस 400 किलो के स्टॉक में कोई हादसा हो जाए तो उसका असर पूरे मिडिल ईस्ट के लिए तबाही ला सकता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, एक ऐसा टकराव जिसमें कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं और हर अगला कदम हमें तबाही के और करीब ले जा रहा है। तो ऐसे में इस न्यूक्लियर तबाही से बचा कैसे जाए? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज पूरी दुनिया ढूंढ रही है। और सच कहूं तो वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है।